हेलो एवरीबॉडी, आई एम मेघा भाटिया, योर होस्ट फॉर टुडे एंड वेलकम टू सेल्फ लव टॉक शो। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं एंड हिज नेम इज मनमीत बत्रा। ही इज द फाउंडर ऑफ ट्विस्टिंग स्कूप। ट्विस्टिंग स्कूप क्या है? आपने वो आइसक्रीम देखी होगी ना, जहाँ पे लोग आपको आइसक्रीम देते हैं बट दे एक्चुअली डोंट गिव यू दैट आइसक्रीम। एंड मनी, सो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको लाइफ में कोई चीज़ मिलती है बट आपसे ले ली जाती है? आई गेस ये लाइफ में हर किसी के साथ होता है। एग्जैक्टली। हर बारी किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस कराई हुआ, कोई आपकी चीज सामने पड़ी है, आप यहाँ तक होते हो लेकिन फिर भी उसको पकड़ नहीं पाते। एग्जैक्टली। एंड लाइफ गेम खेलती रहती है ऐसे। एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से हमारी आइसक्रीम भी, आप यहाँ तक पहुँचोगे लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। एंड इनकी रील्स इतनी ज़्यादा ट्रेंड होती है, लाइक मैं तो हर टाइम जब भी मैं इंस्टाग्राम फॉलो कर रही होती हूँ, कोई ना कोई रील मुझे ट्विस्टिंग स्कूप की हमेशा दिखती है। बट यू नो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? मनी, आपने 17 ईयर्स की एज में एक स्टार्टअप का आइडिया आया आपके माइंड में एंड नाउ इट्स ग्रोइंग, इट्स प्रेजेंट इन मोर देन 40 सिटीज। कैन यू इमेजिन दैट? मनी, आइडिया कहाँ से आया, विजन कहाँ से आया? देखो, हम हैं देसी पंजाबी लोग। हाँ जी। हमको पता नहीं होता आइडिया कहाँ से आना है कहाँ से नहीं आना। एग्जैक्टली। तो स्कूल खत्म हुआ था, देयर इज वी वर सिटिंग, मी एंड कुआ, my founder, another founder, okay, we both are partners। तो हम उसके घर पे बैठे थे, स्कूल खत्म हुआ था, तो we were just एक पैकेट पी रहे थे, ठीक है, खुशी में कि हाँ चलो स्कूल खत्म हुआ है, अब इंजॉय करेंगे लाइफ, अब कुछ करने के लिए नहीं है, अब तो फ्री है हम। हाँ। तो उसी टाइम पता चला कि करने के लिए क्या है। अच्छा। we were just cooling down with the feet। हाँ। तो हमने वीडियो देखी टर्की की, ओके। तो हमने कुंवर ने वीडियो देखी एक्चुअली। हाँ। तो उसने मेरे को दिखाई, तो उसके बाद फ्रॉम दैट डे हमने देखा कि क्या होता है। हाँ। वहाँ से हमको आइडिया आया। हाँ। तो हमने कहा चलो भाई करते हैं भाई, टर्की चलते हैं। या एग्जैक्टली। हमने पहले 2-3 महीने वर्किंग करी, क्योंकि हमने कहा देख 17 साल गए अभी। हाँ। इस उम्र में पाने के लिए सब कुछ होता है, खोने के लिए कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। तो हमने कहा लेट्स डू इट। फैमिली में दोनों की फैमिली अच्छी है, दोनों की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ। वरना 17 ईयर्स की एज पे कोई फैमिली नहीं करती सपोर्ट ही नहीं करती, कहते पढ़ाई करो, अभी बिजनेस में क्या रखा है। एग्जैक्टली। और फैमिलीज को होता है कि फैमिलीज कहती है वो मैथ्स की जो इक्वेशंस होती है ना, बस आपने वो सॉल्व करनी है। लेकिन ये नहीं बोलती कि लाइफ की एक्चुअल इक्वेशंस जो है, गो बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, वो इक्वेशंस को सॉल्व करो। एग्जैक्टली। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स हमने वर्किंग करी, वी टाइड अप विद आरम टर्किश आइसक्रीम इन अंकारा। वाओ। तो उनसे बात करी, देन वी वेंट टू टर्की, इस्तांबुल, अंकारा एंड एंटालिया। वहाँ पे वी स्टेड देयर फॉर 2.5 मंथ्स। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले हमने खुद सीखा सब कुछ, हाउ टू मेक टर्किश आइसक्रीम। तो टर्किश आइसक्रीम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आइसक्रीम्स। ठीक है। इट्स made up of without any preservatives, chemicals, कुछ नहीं डलता है। It's made up of 100% pure goat milk। Okay। And you know orchid flower, right? Yeah, हाँ। ऑर्किड फ्लावर की जो रूट स्टेम होती है उससे उसको प्रिजर्व करते हैं। हाँ। देन वो टर्किश आइसक्रीम में डलता है, जिसे टर्किश आइसक्रीम बनती है। सो इट्स टोटली नेचुरल। वाओ, ये मुझे नहीं पता था। तो हमको बहुत फैसिनेटिंग लगी ये चीज़। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। तो हमने खुद सीखी आइसक्रीम बनाई कैसे जाती है। 2 महीने वहाँ पे रुके, हमने खुद आइसक्रीम बनाना सीखा। इनफैक्ट वो शो करना भी सीखा। सब कुछ खुद सीख के हमने वहाँ के 2 शेफ्स हायर करे। ओके। वी केम बैक इंडिया। हाँ। तो इंडिया आने के बाद वो कहते हैं ना बिजनेस है, हाँ, अभी शुरू ही किया है। हाँ। पहले मोमेंट पे ही आपके ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। Exactly। शेफ हायर तो करे, उनको पैसे भी दे दिए। हाँ। लेकिन शेफ फ्लाइट में तो बैठे साथ में, लेकिन उतरे नहीं साथ। हाँ, वो चले गए कहीं और, उतरे नहीं साथ, पता नहीं कहाँ गए। ओह शिट। तो जिस दिन से आप बिजनेस शुरू करते हो, उस दिन से आपके चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ट्विस्टिंग स्कूप नाम है, तो वैसे ही बहुत ज्यादा ट्विस्ट से भरी हुई थी आपकी। अभी तो ये शुरुआत है। सो मनी, जैसे आपने 17 साल की एज में स्टार्ट करा, बहुत बारी लोग बोलते हैं अरे अभी तो आपको डिग्री चाहिए, आप कॉलेज करो। कई बार सोसाइटी में क्या किसी ने आपको बोला कि नहीं, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब बकवास है? मैं तो बचपन से सुनता हूँ। हाँ, क्या सुनी है सोसाइटी से? क्या सबसे ज्यादा सोसाइटी जो बोलती है ना, फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि बचपन से मेरा तो मोटिव रहा है, लोगों का काम है कहना। हाँ। एक कान से सुनो, एक कान से निकालो, अपने दिल के सुनो। अपने दिल के सुनो। मेन जो सुनाते हैं ना, सोसाइटी को छोड़ो, जो अपने खुद के रिश्तेदार होते हैं ना, वो मेरे को सुना है, फर्क नहीं पड़ता। वो मम्मी पापा बोलते हैं देख तेरा बेटा पढ़ नहीं रहा, तेरा बेटा फेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ। तो मम्मी पापा को बहुत प्रेशराइज करते हैं। एग्जैक्टली। तो यही होता है। लेकिन अपने गोल पे रहो ना। हाँ। अपने गोल पे फोकस करो। डोंट स्पीक लेस,
एक्शंस को ज़्यादा बोलने दो ना अपने। एग्जैक्टली एंड आई एम श्योर जब आपने स्टार्ट करा होगा, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, अब आपके 40 आउटलेट्स है। नो, मोर देन दैट, वी हैव क्रॉस 100 आउटलेट्स। 100 आउटलेट्स, ओके ग्रेट। वेबसाइट पे 40 लिखा हुआ था इसलिए तो वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। 100 आउटलेट्स एंड इन हाउ मेनी कंट्रीज? कंट्रीज तो अब श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड दिल्ली itself. Now we are shortly coming up in London, Piccadilly Circus, and in Canada, Clifton Hills, Niagara Falls. तो मनी, जो लोग बोलते थे आसपास के अरे बच्चे को पढ़ाओ, डिग्री लेके दो पहले, उन लोगों की बोलना कम हुआ आफ्टर दिस व्हेन यू हैव अचीव्ड सो मच इन लाइफ? एक चीज सबकी बोलती बंद करती है, वो है पैसा। अच्छा। जब सामने पैसा आ जाता है ना, तो बंदा गधे को भी बाप बना देता है। एग्जैक्टली। जब पता है कि सामने वाला पैसा है, हाँ. तो क्या कौन पूछता है भाई तूने कितनी पढ़ाई करी है? एग्जैक्टली। आप बिल गेट्स ले लो, स्टीव जॉब्स ले लो, हाँ. they all are 8th 9th 10th drop out. एग्जैक्टली एंड इट डजंट मैटर। उनसे किसी ने पूछा कि तुमने क्या कितनी पढ़ाई करी है? नहीं। लोग सिर्फ ये पूछती है, स्पेशली एक लड़के से बचपन से ये पूछती है, बचपन से जब टीनेजर के बाद वो बड़ा हो जाता है, तो शादी के टाइम पे भी पूछा जाता है भाई कमाते कितना हूँ? एग्जैक्टली। शादी करते टाइम भी ये पूछता है कमाते कितना हूँ? एग्जैक्टली। कई बाहर पेरेंट्स जाए तो आपका बेटा काम क्या करता है, कितने पैसा कमाता है? एग्जैक्टली। सिर्फ ये पूछा जाता है कमाते क्या हो? एग्जैक्टली। अगर बोलते कुछ नहीं कमाता, अभी स्ट्रगल कर रहा है, हाँ ढंग से पढ़ता लिखता नहीं होगा इसलिए स्ट्रगल कर रहा है। एग्जैक्टली। लोगों का माइंडसेट वो बन जाता है। बट आई थिंक हम अपने एग्जांपल्स, हमें जब आप एग्जांपल लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो, लोग वही जो पहले कहते थे कुछ नहीं कर सकता, दे बिकम म्यूट और उनके पास गट्स नहीं होते बोलने के लिए। सो ऑलवेज फॉलो योर पैशन इन लाइफ, चाहे लोग कितना भी कुछ बोल रहे हैं। लाइक एज इज जस्ट अ नंबर। आप 17 साल के हो, 18 साल के हो, बट आप चीज़ें अचीव कर सकते हो। जैसे कि मनी इज़ लाइक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल हम सबके सामने। सो मनी, क्या आप हमेशा से इतने कॉन्फिडेंट थे स्कूल में कि मेरे को स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप कल्चर में जाना है, और जब यंगर वर्जन ऑफ मनी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट? टिल 13-14 years of age, तब मैं बिल्कुल डिफरेंट था। तब कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ही नहीं थी मेरे में। कैसे आया कॉन्फिडेंस? कहाँ से आया कॉन्फिडेंस? दुनिया ने सिखाया। दुनिया ने सिखाया। दुनिया हमेशा नीचे गिराती थी, ठीक है, मैं उठ नहीं पाता था। हाँ। बचपन से स्कूल में आई वाज अ गाय जिसको सारे बुली करते थे। स्कूल में सारे ग्रुप में हर जगह बुली करते थे। तो आज मैं जिन लोगों ने मेरे को बुली करा है, हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरे को बुली करा। हाँ. उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। इट हैज मेड यू स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली। आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल सकता हूँ। What will be your message to young kids जो कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग बच्चे जिन्हें बुली करा जाता है, बट वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते? मानी जिसे आप भी नहीं उठा पा रहे होंगे। मैंने भी उस टाइम पे आवाज़ कहाँ उठाई, क्या करना चांस ही नहीं चाहिए? मिला। कैसे कॉन्फिडेंस आता है? क्या करे वो अभी इस एज के बच्चे कि वो लो ना फील करे और वो कॉन्फिडेंट फील करे अपने आप में? सबसे ज़्यादा ना व्हाट आई फील, इंडिया के अंदर इस टाइम पे बुलिंग जो है सबसे ज़्यादा चल रही है आपकी फ्रॉम एज ऑफ 10 years to 16 years ऑफ एज के बीच में। बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। सारे बच्चे बुली होते हैं। एक ग्रुप बना के एक बच्चे को टारगेट करके बुली करा जाता है। हाँ. और ये चीज़ें सोसाइटी तक भी पहुंच जाती है। Exactly. तो पहले तो मेरा उन बच्चों को मैसेज है कि शायद से आगे फ्यूचर में आपका बच्चा भी इस कैटेगरी में जा सकता है, तो प्लीज ये चीज ना करें। Exactly. बुली करने वालों को रुकना पड़ेगा, तभी ये चीज खत्म हो सकती है। बाकी जो बुली होते हैं उनके लिए ये मैसेज है कि अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखो। कोई अगर बुली कर भी रहा है ना, तो सीधा बोलो भाई कर लिया, हो गया, तेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। Exactly. तूने बोल लिया, भाई मेरी लाइफ वैसी की वैसी है। Exactly. तेरे वर्ड्स मेरा लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते। Exactly. कि आपको अपने आप में इतना खुश होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करे, नो मैटर आप कौन सी एज में हो। सो मानी, व्हाट इज़ योर विजन विद ट्विस्टिंग स्कूप, एंड आपका मैसेज यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या होगा जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं? मेरा ये मैसेज होगा, जो नए एंटरप्रेन्योर्स राइज अप हो रहे हैं, ये आफ्टर 2020 टिल नाउ स्टार्टअप का ऐसा एक भूत चढ़ा है सबको कि हर दूसरा बंदा कह रहा है भाई मेरे को स्टार्टअप करना है। Exactly. लेकिन पहले स्टार्टअप्स होते थे 10 जिसमें 5 सक्सेसफुल होते थे। Exactly. अब स्टार्टअप की जो परसेंटेज हो गई है, 100 स्टार्टअप हो रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ 5 हो रहे हैं। Exactly. बिकॉज लोगों का पैसा है, हाँ. लेकिन यूटिलाइज भी करते हैं, हाँ. दिमाग सोचते भी है, क्या message है? लेकिन हार बड़ी जल्दी जाते हैं। चैलेंजेस से भागते हैं। अब कोई भी आप स्टार्टअप शुरू करोगे ना, आपको थाली परोस के नहीं मिलेगी पहले दिन। Exactly. यू हैव टू हसल आउट।
आपको बाहर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। लोग आप इतना ऊपर जाओगे, लोग टांग बड़े फिर से नीचे खींचेंगे आपको। हाँ। ये लाइफ है आपकी, लाइफ में हमेशा ऐसे होता है। तो जो लोग टांग पड़ के नीचे वापसी खींचे ना, आपको कहते हैं ना शेर 2 कदम पीछे लेता है छलांग मारने के लिए। तो किसी ने अगर आपकी टांग खींची है तो 1 कदम पीछे करा है, आपको 2 कदम की छलांग मारनी है आगे। एग्जैक्टली। उससे आगे जाना। एग्जैक्टली। ये नहीं करना भाई टांग खींच दी अब मैं क्या करूंगा भाई। समझ सकते हैं। अप्स एंड डाउन आएंगे लाइफ में, पीछे मुड़ के नहीं देखना बस। एग्जैक्टली। आगे चलते रहो, अपने गोल पे फोकस रखो। बड़े सपने देखते हो तो उन सपनों को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंट रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे मत देखो। एग्जैक्टली। कभी लाइक मेरी भी एंटरप्रेन्योर जर्नी में जब हमने रियल एस्टेट में आए, रियल एस्टेट फील्ड में स्टार्ट किया, इट वाज नॉट गुडी। बहुत लोग बोलते थे मत करो, लड़कियां हो, ये क्या कर रही हो, बट हमारा लक्ष्य सेम है कि हमें अचीव करना ही है। सो जब आप अपने गोल की तरफ क्लियर होते ना तो सबसे आपको पता इग्नोर करो। व्हाट आई फील ना, जो लोग बोलते हैं ना कि ये लोग ये चीज मत करो, तुम कर रहे हो, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, उन लोगों को ना थैंक यू बोलना चाहिए हमको। अब आप भी शायद से उन लोगों को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि उन लोगों ने आपको इतना बोला कि आप में एक चीज आ गई, भाई किसी और को प्रूफ करूँ ना करूँ, तुमको करना है। तुमको दिखाना है कि हम कर क्या सकते हैं, तुम लोग बोल रहे हो ना, तो उसको एज अ मोटिवेशन लो, डीमोटिवेशन की तरफ मत लो। एग्जैक्टली। सारे उसको डीमोटिवेशन समझ के वहीं पे रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, उनको अपना एक मन में ठान लो कि भाई तूने बोला ना, तो देखियो आज थोड़े टाइम बाद मैं कहाँ पे हूँ। एग्जैक्टली। आई एम श्योर, और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा करा है, एंड आई एम श्योर आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा करा है कि उन चीज़ को मोटिवेशन की तरह यूज़ करो। सो मनी, आप बहुत पंजाबी मस्त बंदे हो, ठीक है। पंजाबी में ऐसी कौन सी सेइंग है जो उसने आपकी लाइफ बदल दी? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरी दादी एक लाइन बोलती है कि बाकी दिया गल्ला छड्डो, दिल साफ होना चाहिए था। एंड दिस लाइन मेरे साथ बहुत रेजोनेट करती है कि नो मैटर वॉट आर यू डूइंग, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, डू इट विद अ गुड इंटेंशन। वॉट इज़ दैट वन पंजाबी लाइन दैट यू रेजोनेट विद? नहीं, अगर मैं अपनी बात करूँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हिंदी में अगर बोलेंगे तो एक कहावत है, जनाब लोगों का तो काम है कहना, कहने दो, हमने किसकी सुननी है, हमने तो अपनी ही सुननी है ना। लेकिन जो मेरे को एक पंजाबी में बोलूँ, जिसने मेरे को मोटिवेट किया, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया, वो ये थी मेरे पापा की एक लाइन। एक स्टार्टिंग से जब से मैंने स्टार्टअप किया था, पापा बोलते थे हमेशा, मैं लोगों को की बोलूँगा, मेरा पुत्र आइसक्रीम बेचता है, इन्ने बड़े बिल्डर का बेटा होके मैं लोगों को की बोलूँगा मेरा पुत्र आइसक्रीम बेच रहा है। तो वो था कि मैंने जनरली पापा आप बोलोगे मेरा, और प्राउडली बोलोगे कि हाँ मेरा बेटा आइसक्रीम बेचता है। और आज 2017 की बात है जब पापा बोलते थे, और आज 2022 है, पापा हर किसी को जाके बोलते हैं मेरा बेटा आइसक्रीम बेचता है, मेरे बेटे की इतनी आउटलेट है, एंड सो प्राउडली वो बोलते हैं। मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मेरे माँ बाप ने ये चीज़ प्राउडली बोल दी ना दुनिया के आगे, तो उससे बड़ा मोमेंट मेरे लिए और कोई नहीं है। मैंने जिंदगी की सारी खुशियाँ अचीव कर ली उस टाइम पे, व्हेन आई मेड माय पेरेंट्स प्राउड। आई एम श्योर नॉट जस्ट योर पेरेंट्स प्राउड, यू आर मेकिंग सो मेनी यंग पीपल आउट देयर प्राउड की बाय योर आइसक्रीम्स। एंड आई एम श्योर जब मैं रील्स देखती हूँ ना मनी, जो उनके चेहरे पे स्माइल होती है, बच्चों के चेहरों पे, बड़ों के। मेन मोटिव ये है, ट्विस्टिंग स्कूप्स इज नॉट जस्ट एन आइसक्रीम ब्रांड। एग्जैक्टली। वी सेल हैप्पीनेस। आप एक छोटा 10 साल का बच्चा ले लो, एक 20 साल का टीनेजर एडल्ट ले लो, या एक मिडिल एज का 30-40 इयर्स का बंदा ले लो, या 80 साल के दादाजी ले लो आप। एब्सोल्युटली। कोई भी वहाँ पे आएगा ना, they'll be happy। जितनी मर्जी टेंशन है, वो 3 मिनट का जो वो होगा ना, वो 3 शायद से उनको 30 दिन हो गए होंगे, उन्हें एक स्माइल नहीं आई होगी उनके चेहरे पे। Exactly। वो 3 मिनट वो खुल के हंसेंगे। एग्जैक्टली। एंड आजकल के ज़माने में जब हमारे माइंड में इतना स्ट्रेस है, वो 3 मिनट की खुशी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड थैंक यू सो मच मनी फॉर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। ट्विस्टिंग स्कूप सिर्फ एक आइसक्रीम ब्रांड नहीं है, दे आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। वी आर सेलिंग हैप्पीनेस। They are selling happiness at the cost of ice cream. At the cost of ice cream. So enjoy your ice cream and go check out Twisting Scoop. Money, it was wonderful. And मैं Money इसलिए बोल रही हूँ because इनका nickname Money है, ठीक है? And thank you so much Money for your time. What will be your last message to our audience who are listening to you? Be confident. लोग खींचेंगे, आपने उनसे 2 कदम आगे जाना है बस। Yes. और जो लोग बुली होते हैं, स्पेशली उनके लिए, उनको अपना मोटिवेशन समझ के 1 कदम आगे बढ़ना सीखो। ये मत सोचो कि बुली करके कि भाई मेरे को परेशान हो गया, मैं सोसाइटी में मेरे को लोग क्या सोचेंगे। लोगों ने बोलना है, लोगों ने बुली करना ही है आपको। आप ये देखो कि आपने किसी और को आगे बुली नहीं करना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं बचपन में जो बुली होते हैं ना, वो बड़े होके बाकी लोगों को बुली करते हैं कि भाई बचपन में मेरे साथ हुआ तो मैं इसको बुली करूँ, रिवेंज लूँ बाकी लोगों से। उनका क्या कसूर है? एग्जैक्टली। आप अपने
ड्रीम पे फोकस रखो। आपको हर किसी को पैसा कमाना है आज के टाइम पे, हर कोई बड़े बड़े सपने देखता है लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता, सपने तो देखता है लेकिन उसके पीछे भागना छोड़ देता है। आपने पीछे भागना है सपनों के अपने, और एक सपना पूरा हो जाए ना, उससे बड़ा सपना देखो। रुकना नहीं है, थमना नहीं है कभी जिंदगी में। बस ऑल द बेस्ट। और अगर सपने नहीं देखोगे तो उसे अचीव कैसे करोगे? सो ड्रीम बिग, ताकि एटलीस्ट अगर आप अपने ड्रीम पे फोकस कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ही। एटलीस्ट घर पे मत बैठो, ड्रीम बिग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स। सो मानी एक चीज़ हम हर बारी में अपने स्पीकर के साथ करती हूँ, आई वॉन्ट यू टू ओपन योर आर्म्स लाइक दिस। यू नो हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, यू हैव टू हग योर सेल्फ लाइक दिस। ठीक है, सेल्फ लव। जब भी पाओ अपने आप को तो सबसे बढ़िया जब कोई नहीं है। और नहीं तो क्या। Thank you everybody for joining us. It was wonderful to have you, and don't forget to say to yourself, hey self, I love you, and do subscribe to my channel. You can listen to my podcast on Spotify, Apple Podcasts, Hungama and whatnot. Take care and keep loving yourself.